नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ 1 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल एंड फर्स्ट में क्या पूछा है, कॉन्साइड्स विथ वाटर सरफेस एंड सेकेंड में क्या बोला है, 2 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस। यानी पहले में क्या है कि वाटर सरफेस से सटा हुआ है और सेकेंड में क्या है कि उससे 2 मीटर नीचे है हमारा जो रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इसमें हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर। तो जो डाटा हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर। तो हमको क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है। डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन रेक्टेंगुलर सरफेस। तो सरफेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। सरफेस हमारा किस तरह का है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस। तो हम एक यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें बोला है कि 1 मीटर वाइड, यानी 1 मीटर वाइड है, तो ये 1 मीटर है इसका, और 3 मीटर डीप। तो डीप कितना है, ये 3 मीटर। तो ये हमारा 3 मीटर का डीप हो गया। व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजेंटल, तो फर्स्ट केस को हम देख रहे हैं, अपर एज इसका हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल हमने बना दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम ए नंबर में, कॉन्साइड विथ वाटर सरफेस, विथ वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस से कंसाइड है, यानी वाटर सरफेस से अटैच है। मान लेते हैं कि हमारा ये जो है यहाँ पे ये हमारा वाटर सरफेस है, तो ये रेक्टेंगुलर है, इससे अटैच है। अब अगर हम सेंटर प्रेशर और टोटल प्रेशर निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं कि क्या होता है। हमारा जो सेंटर प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, सबसे पहले हम टोटल प्रेशर बता देते हैं। टोटल प्रेशर हमारा जो होता है, टोटल प्रेशर वो होता है हमारा रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। एच बार जो हमारा होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एच बार हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ए जो हमारा है एरिया ऑफ हमारा जो सरफेस है, सरफेस का एरिया है। जी हमारा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो हमारा है क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये हो गया टोटल प्रेशर का फॉर्मूला। अभी एक होता है हमारा सेंटर प्रेशर, जो कि कैलकुलेट करना है। तो सेंटर प्रेशर का हमारा फॉर्मूला होता है आई जी बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। यहाँ पे जो आई जी होता है वो आई जी क्या होता है हमारा, आई जी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग कंपोजिट फिगर के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, तो हमको सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टोटल प्रेशर अगर निकालना है तो क्या चाहिए, एरिया चाहिए, डेंसिटी चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, और ये हमारा एच बार यानी क्या चाहिए हमको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करने के लिए किसको कैलकुलेट करेंगे, अब हम क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे रो है तो सबसे पहला रो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए डिटरमाइन द टोटल प्रेशर, वाटर सरफेस बोला है, वाटर। तो डेंसिटी, ये रो क्या है हमारा, डेंसिटी है। तो वाटर है अगर हमारा, तो डेंसिटी उसका कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 kg मीटर पर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद जी, तो जी हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, 9.81। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए। तो ए हमारा होता है एरिया, तो रेक्टेंगल है हमारा, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इसका 1 मीटर है, तो 1 इंटू ब्रेथ इसका कितना है, 3 मीटर, तो 3, यानी 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब हमको कैलकुलेट करना है एच बार। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर सकें। तो
हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा होगा। हमको जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना है टॉप ऑफ वाटर सरफेस लेना है, यानी वाटर सरफेस के ऊपरी पार्ट से लेना है जहाँ तक ये बीच इसका लाई करे। तो हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसका जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी एच बार निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है d/2। डी हमारा क्या होता है डीप, तो कितना डीप है ये 3 मीटर। तो यहाँ से जो एच बार निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एच बार यहाँ पे हो जाएगा d/2। तो कितना डिप्थ है ये 3 मीटर, तो 3/2 3/2 यानी 1.5 मीटर हमारा क्या आ गया, एच बार आ गया। एच बार निकल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हमको आईजी भी चाहिए, तो आईजी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आईजी हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप के लिए हमारा जो आईजी होता है वो होता है BD/12 BD/12। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब भी हमारा क्या होता है विड्थ ऑफ द फिगर। ये हमारा जो फॉर्मूला आईजी का लगा हुआ है ये केवल रेक्टेंगुलर के लिए, ट्रायंगल के लिए दूसरा होता है, अलग अलग स्पेस के लिए अलग अलग होता है। तो हम अभी किसका ले रहे हैं, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के ये फॉर्मूला होगा। बी इसमें कितना है 1 मीटर, देखिए बी नीचे वाला बेल्ट 1, तो 1 इंटू डी हमारा कितना है ये 3 मीटर, तो 3 का क्यूब अपॉन 12। 3 का क्यूब आपका 27 अपॉन ये 12, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा 9 बार में, और ये 4 बार में, यानी कितना आएगा 9/4। तो 9/4 का मतलब हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा आपका ये 9/4 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2.25 2.25 हमारा हो गया ये मीटर का पावर 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मीटर का पावर 4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक पार्ट है यानी इसका मीटर होगा, और डी क्यू है तो ये मीटर क्यू हो जाएगा। तो मीटर और मीटर क्यू कितना बन जाएगा, मीटर पावर 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे मीटर पावर 4 लिखा हुआ। तो हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले में इसको पुट करना है और अपना आंसर प्राप्त कर लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल प्रेशर के लिए तो हम निकालेंगे क्या, टोटल प्रेशर। तो पहले हम निकाल रहे हैं टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। सारे वैल्यू को रख लेते हैं। रो हमारा कितना है 1000, तो यहाँ पे 1000 इंटू यहाँ पे जी हमारा कितना है 9.81 इंटू ए हमारा क्या है एरिया, ए हमारा है एरिया कितना है 3 मीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू यहाँ पे एच बार, तो एच बार हमारा कितना है 1.5, तो यहाँ पे रखेंगे 1.5। अब क्या कर लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81 इंटू 3 इंटू 1.5, 3 इंटू 1.5, तो ये हमारा आ रहा है कितना 44,145 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अगर इसको चाहे तो आप किस में चेंज कर सकते हैं, बार में भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप बार में चेंज करेंगे तो ये 1 मिनट, जब हम इसको बार में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.4145 बार। हाँ नहीं 1 मिनट, बार में चेंज करने के लिए 5 टाइम्स हटाने पड़ते हैं। तो इसमें देखिए इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रहना सही है, क्योंकि वो ज़्यादा 0.4 के अप्रोक्स में चला जाएगा, क्योंकि एक बार में 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको ऐसे ही रहना सही है, या इसको किलो पास्कल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 44.145 किलो पास्कल। ये हमारा किसका हो गया, टोटल प्रेशर का। अब हमको निकालना है सेंटर प्रेशर। तो सेंटर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो उसको देख लेते हैं सेंटर प्रेशर को। तो अब हमको निकालना है सेंटर प्रेशर। तो सेंटर प्रेशर हमारा क्या फॉर्मूला है, आई जी बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। तो अब हम सारे वैल्यू को रख लेते हैं। आई जी,
तो आई जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, आई जी कितना है 2.25, तो 2.25 अपॉन नीचे में क्या है यहाँ पे ए, तो ए हमारा मतलब एरिया, एरिया कितना है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू यहाँ पे एच बार, तो एच बार हमारे पास कितना है, एच बार है हमारे पास 1.5, तो यहाँ पे 1.5 प्लस फिर यहाँ पे एच बार, तो एच बार का वैल्यू पता ही है 1.5। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे से फाइनली क्या मिल जाएगा, एच बार मिल जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, 2.25 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो ये हमारा आएगा कितना 2 मीटर। देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर है, तो ये एक तरह का सेंटर की ओर लग रहा है, तो कितना अंदर या कहाँ पे लग रहा है वो मीटर में कैलकुलेट करना है सेंटर प्रेशर। बाय द वे प्रेशर का यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटर प्रेशर की बात कही है तो ये 2 मीटर होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, 2 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, यानी फ्री वाटर सरफेस से 2 मीटर बिलो देखना है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो बी पार्ट में है 2 मीटर बिलो। अब 2 मीटर बिलो का मतलब ये हुआ कि हमारा फ्री वाटर सरफेस है, तो इससे 2 मीटर नीचे हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप होगा वहाँ से 2 मीटर नीचे होगा। तो यहाँ से कितना मीटर नीचे होगा, 2 मीटर नीचे। अब हम इसका भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको लोकेट कर पाए। मान लेते हैं यहाँ पे जी, इसका आई जी कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। इसका हमको विड्थ भी दे दिया था 1 मीटर था, और डेप्थ भी दे दिया था हमारा कितना था 3 मीटर था। तो ये हमारा कितना था 3 मीटर। तो सबसे पहले हमको एरिया चाहिए, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 3, सेम एज इट इज रहेगा 3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमको क्या चाहिए डेंसिटी, तो यहाँ पे भी वाटर की बात कही गई है। तो जब वाटर की बात कही गई है तो यहाँ पे भी डेंसिटी कितना हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी हमारा तो पता ही है 9.81 होता है, जी हमारा कितना हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद अब हमको कैलकुलेट करना है एच बार। एच बार जो हमारा होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने बताया आपको कि जब भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना है वो कहाँ से लेना है आपको, टॉप पोजीशन से, यानी जो सबसे टॉप पोजीशन रहेगा उस वहाँ से लेना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे लोकेट हो रहा है। तो पहले ये कितना है, पहले 2 मीटर है, यहाँ पे तो 2 मीटर है, तो यहाँ पे कोई आपका सरफेस मतलब बीच में नहीं है, तो ये 2 मीटर तो रहेगा ही। तो 2 मीटर प्लस इसके बाद से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करेंगे, तो ये 3 है। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा d/2, यानी ये 3 है तो कितना हो जाएगा 3/2। तो 2 और ये नीचे 3/2, तो 2 प्लस 3/2, तो 2 प्लस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1.5। अब सबको सॉल्व करेंगे तो 3.5 मीटर हमारा क्या मिल जाएगा, एच बार मिल जाएगा। उसी तरह हम आई जी कैलकुलेट करेंगे, तो आई जी का सेम फॉर्मूला रहेगा BD/12। तो B का वैल्यू कितना है 1 इंटू DQ, डी का वैल्यू कितना है हमारा 3, तो 3 का क्यूब बाई 12। अब 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 27/12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.25 मीटर। अब हमको टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर जो हमारा होगा, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या बताया, रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। रो का वैल्यू रखेंगे 1000 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू ए का वैल्यू 3, एच बार हमने कैलकुलेट किया कितना 3.5। ये हमारा ए एरिया है, तो एरिया हमको दे रखा है 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो 1000 इंटू 9.81 इंटू 3 इंटू 3.5, तो ये हमारा आएगा 10,305 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको चाहे तो आप पास्कल में चेंज कर सकते हैं, तो जब आप पास्कल में चेंज करेंगे या आप इसको क्या कर सकते हैं किलो पास्कल में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 103.005 किलो पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल लिखते हैं। और 1 किलो में हमारा कितना होता है 1000, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमने पीछे कर दिया, तो ये किस में चेंज हो गया
किलो पास्कल में चेंज हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है क्या, सेंटर प्रेशर। सेंटर प्रेशर, तो सेंटर प्रेशर का फॉर्मूला हमने बताया था आई जी बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। तो आई जी का वैल्यू हमारा क्या है, टू, देखिए यहाँ पे आई जी हमने कैलकुलेट किया है 2.25, तो 2.25 अपॉन ए हमारा एरिया है, एरिया कितना है 3, तो 3 इंटू यहाँ पे एच बार, तो एच बार हमारे पास कितना है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 प्लस एच बार, तो एच बार यहाँ पे पूछ रहा है, तो एच बार आपका कितना है 3.5। अब इन सबको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.25 अपॉन 3 इंटू 3.5 प्लस 3.5, तो ये हमारा आएगा 3.71 के अप्रोक्स। कितना आएगा 3.71 मीटर। तो हमारा सेंटर प्रेशर है, सेंटर की ओर लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 3.71 मीटर। और इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। सो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।